एक परिवार में पति पत्नी और दो बच्चे थे। पत्नी ब्यूटी पार्लर का काम करती थी, पति शादी विवाह में हलवाई का काम करता था। और साथ ही साथ पति को एक बुरी लत थी कि वो रोज शराब पीता था। और शराब पीने के बाद उसको होश नहीं रहता था कि वो क्या कर रहा, किसके साथ लड़ाई कर रहा, किसी के साथ मार रहा पीट रहा। एक दिन उस पति की हत्या हो जाती है। हत्या होने के बाद जब उसकी हत्या हो जाती है तो वह पत्नी उसके साथ पूरी रात रहती है, उसके साथ सोती है। बच्चे भी उस पापा के साथ सोते हैं। जब सुबह होती है तो पत्नी अपने बच्चों से कहती है कि बेटा इनको नहीं उठाओ, अगर उठा दिया तो फिर से वही लड़ाई झगड़ा होगा, तुम इससे अच्छा कि तुम नहीं उठाओ उनको। जब उसी दिन अगले दिन शाम को मालूम पड़ता है कि उसकी हत्या हो गई, उसको किसी ने मार दिया। जब भी इस घटना का खुलासा होता है तो हर कोई ये जानकर हैरान था, परेशान था कि कोई पत्नी ऐसे कैसे कर सकती है या कोई महिला ऐसे कैसे कर सकती है कि इसकी हत्या किसने की। सब लोग जानने को उत्सुक थे कि आखिरकार इसकी हत्या किसने की। कौन हो सकता है कि एक शराबी का उतना बड़ा दुश्मन था कि जिसको उसने मार दिया और घर में भी मालूम नहीं पड़ा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ वो दरअसल उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले की है। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। आखिरकार उस शख्स को क्यों मारा, किसी से क्या दुश्मनी थी, किसके लिए मारा गया था। दरअसल एक परिवार में एक पति पत्नी और दो बच्चे थे। पत्नी ब्यूटी पार्लर का काम करती थी और अपने बच्चों का पालन पोषण और घर का खर्चा पानी और गुजारा चला रही थी। और साथ ही पति जितनी आमदनी उसकी होती थी वो उतने की रोज शराब पी जाया करता था। और जब उसकी कहीं से आमदनी नहीं होती तो वह अपनी पत्नी को मारता पीटता और उससे पैसे लेके शराब पिया करता था। पति का एक ही काम था, अगर कहीं से भी उसको शादी विवाह का ऑर्डर हो गया तो वहां पे जाके खाना बनाता था। और जब ऑर्डर नहीं होता था, उसके पास पैसे नहीं होते थे, तो वो पत्नी को पीटता मारता था और उससे पैसे लेके शराब पिया करता था। 15 दिसंबर की बात है। अतुल जो पति का नाम है और अनु पत्नी का नाम है। अतुल अपनी पत्नी अनु से लड़ाई झगड़ा करता है और उसके लिए शराब के पैसे मांगता है। जब वह नहीं देती है तो उसको मारता है पीटता है और वहां से पैसा लेके वो चला जाता है। जब देर रात को वो शराब पी के आता है और शराब पी के आने के बाद वही उसके साथ लड़ाई करता है, झगड़ा करता है और मारता पीटता है। ये रोज रोज के लड़ाई झगड़ों से वो परेशान हो चुकी थी। तब वह उसको अभी सामने से पीटना चालू कर दिया, मारना चालू कर दिया। अब उस दिन 15 दिसंबर को अनु ने अपने पति को पीटा मारा और एक बड़ा सा पत्थर लेकर उसके सर में मार दिया। जब वह बेहोश हो गया था, बेहोश हो जाने के बाद उसका गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद वह अपने पति को बेड पे जाके सुला देती है। सुला देने के बाद अपने परिवार के बच्चों का खुद का खाना बनाती है, सब लोग खाते हैं। और फिर जब रात हो जाती है तो सब बच्चे और अनु सब सो जाते हैं। अगले दिन सुबह होती है, फिर वही दिनचर्या, सुबह खाना बनता है, सब लोग खाना खाते हैं। और जब बच्चे पापा को उठाने जाते हैं तो माँ कहती है बेटा नहीं उठाना, पापा को नहीं उठाना, नहीं तो फिर क्या, फिर लड़ाई झगड़ा होगा, मारपीट होगी। इससे अच्छा कि तुम उनको सोए रहने दो, जब वो उनका मन मर्जी होगी तब उठ जाएंगे। तब वे अपने बच्चों को खाना खिलाती है, खाना खिला खुद भी खाती है और वो अपने काम पे चली जाती है, ब्यूटी पार्लर पर चली जाती है। पूरे दिन ब्यूटी पार्लर पर काम करती है, शाम को फिर घर लौट आती है, फिर वही खाना बनाती है, खाना खाती है और बच्चों को खाना खिला के सुला देती है और खुद जगती रहती है। फिर जब बच्चे सो जाते हैं, पूरी कॉलोनी में सन्नाटा हो जाता है, तब रात के अंधेरे में अपने पति को घसीट के दरवाजे तक, बाहर के दरवाजे तक लेके आती है और वहां पे डाल देती है और खुद जाके आराम से सो जाती है। जब सुबह होती है, सुबह होते ही वो चीखती है, चिल्लाती है और कहती है कि मेरी पति की मृत्यु हो गई है, शराब के नशे में था और शायद कहीं गिर गया है, जिसकी वजह से यहाँ गिरने से उसकी मौत हो गई है। तब वहां पुलिस पहुंचती है और पुलिस पहुंच के उस लाश को बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। तब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है और बताती है कि इसमें इसकी शराब पीने से मृत्यु नहीं हुई थी, जबकि उसकी किसी ने गला घोट कर हत्या की है। अब पुलिस को शक होता है कि हो ना हो अनु ने इसकी हत्या की है। अनु से पुलिस पूछताछ करती है तो अनु सब कुछ
एक्सेप्ट कर लेती है, वो अपने आप गुनाह कबूल कर लेती है और कहती है कि हाँ मैंने इनकी हत्या की है। रोज आए दिन लड़ाई झगड़े होते थे, घर में खाने के पैसे नहीं थे पर इनको शराब के पैसे चाहिए होते, रोज मारते थे पीटते थे और काम कुछ करते नहीं थे। इससे परेशान होकर मैंने इनकी हत्या कर दी। जब ये गुनाह कबूल कर लिया था तो पुलिस ने अनु को हिरासत में ले लिया और अभी ये केस कोर्ट में चल रहा है। आगे भविष्य में इस पे क्या होगा वो तो भविष्य तय करेगा। लेकिन आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एक नई क्राइम कहानी के साथ, तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।